हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 19 अप्रैल 2023 दिन बुधवार और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की बड़ी खबर है अतीक अशरफ मर्डर केस, हत्यारों की पेशी आज, कचहरी से कोर्ट तक चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी सुरक्षा। माफिया अतीक और अशरफ की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या करने वाले लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशी होगी। मंगलवार को हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों को तलब करने की मांग की है। सीजेएम ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बुधवार को पेश किया जाए। आज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर 19 व 20 अप्रैल को दिखेगा। इन 2 दिनों में विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश में अब कोई माफिया धमका नहीं सकता। योगी लखनऊ अतीक अहमद हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि यूपी में अब कोई पेशेवर अपराधी व माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता। आज का उत्तर प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। उत्तर प्रदेश पर लगा दंगों के राज्य के कलंक को हम मिटा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने ये बातें मंगलवार को लोक भवन में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना संबंधी एमओयू समारोह में कही। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, राज्य पशु, बारहसिंघा और राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए बनाए कार्ययोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 14वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की जैव विविधता को संरक्षित करने और इको पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कुकरेल नाइट सफारी, लखनऊ और रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस संबंध में वन्य जीव विभाग, नगर विकास, पीडब्ल्यूडी और आवास विभाग मिलकर अच्छी कार्ययोजना तैयार करें। ये दोनों परियोजनाएं प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा और जैव विविधता को नई पहचान देने वाली होंगी। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये दोनों नवीन स्थल एक उपहार होंगे। इस संबंध में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य होगा। मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट में फिर सीआर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के दिए निर्देश दिए। सत्ता के लिए एक दूसरे का खून बहा रही सूडान की 2 सेनाएं, आखिर क्या है इस झड़प की वजह। अफ्रीकी देश सूडान इन दिनों हिंसा की चपेट में जकड़ा हुआ है। यहाँ की राजधानी खार्तूम में सेना और देश के ताकतवर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। शनिवार से शुरू हुई हिंसक झड़प मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रही। अर्धसैनिकों और सशस्त्र बलों के बीच जारी हिंसक झड़प थमने का नाम नहीं ले रही है। झड़प में मरने वालों की संख्या बढ़कर 185 तक पहुंच गई है। इस बीच यूरोपीय संघ के राजदूत और अमेरिकी राजनयिकों पर भी हमला किया गया। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने घटना को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इससे पहले शनिवार को खार्तूम में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सभी नागरिकों को सावधानी बरतने के लिए कहा। सभा से लौट रहे कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला कर दिया। नुक्कड़ सभा कर लौट रहे विधायक के काफिले को निशाना बनाकर नक्सलियों ने फायरिंग की। इस हमले में जिला पंचायत सदस्य के वाहन के टायर में गोली लगी है। हालांकि वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। सभी लोग सुरक्षित बीजापुर पहुंच गए हैं। विधायक विक्रम मंडावी नक्सल प्रभावित इलाके में नुक्कड़ सभा करने के बाद लौट रहे थे। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने वारदात की पुष्टि की है। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने फिर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की, कहा शाह और नड्डा से मिलूंगा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता मुकुल रॉय ने फिर से भाजपा में जाने की घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से कहा कि वह यहां गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपने बेटे के उस बयान को भी गलत बताया कि उनका पता नहीं चल रहा। रॉय ने कहा, मैं अपनी मर्जी से दिल्ली आया हूं। भाजपा ने यहां मेरे लिए सारी व्यवस्था की है। मुकुल रॉय ने कहा, मैं अब भी भाजपा विधायक हूं और पार्टी के साथ ही रहना चाहता हूं। गिरिराज ने तेजस्वी पर कसा तंज, तेजस्वी को अपने कार्यालय में अतीक अहमद की फोटो टांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर मंगलवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्यालय में डॉन की तस्वीर टांग लेनी चाहिए।
बेगूसराय से सांसद ने कहा कि मैं सुझाव दूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने केबिन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और डॉन की तस्वीरें टांगनी चाहिए। चीन की दुखती रग पर भारत ने रखा हाथ। अरुणाचल के तवांग में बौद्ध नेताओं की बड़ी बैठक, जानिए क्या है इसके मायने। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नामकरण करने की कोशिश की थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि अब भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसे कह सकते हैं कि चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिमालय क्षेत्र के टॉप बौद्ध नेताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी शिरकत की। जिस जेमिथांग गांव में यह सम्मेलन हो रहा है वह अरुणाचल प्रदेश का भारत चीन सीमा पर आखिरी गांव है। इस सम्मेलन में 600 बौद्ध प्रतिनिधि शामिल हुए। हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिहाज से यह बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। कटरा गोबर गली में देसी बम से हमला, दहशत में इलाके के लोग, जांच में जुटी पुलिस। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद प्रयागराज से एक और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। प्रयागराज के कटरा गोबर गली में देसी बम फेंका गया है। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से बम फेंका गया है, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कर्नलगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक इलाके में छोटू यादव नाम का शख्स रहता है, उसी से हर्षित सोनकर नाम के लड़के का विवाद हुआ था। आरोप है कि हर्षित ने ही छोटू को निशाना बनाकर बम चलाया। विजय मिश्रा का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है, साथ ही वहां की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों संग मिलकर की भाई की हत्या। अलीगढ़ अकराबाद कस्बे से शनिवार से लापता 50 वर्षीय राजू और राजकुमार की हत्या का मामला सामने आया है। चचेरे भाई द्वारा जमीनी विवाद में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मंगलवार देर रात को चचेरे भाई व उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्य की तलाश जारी है। पड़ोसी की प्रताड़ना, पत्नी के सामने बेइज्जत होने पर शर्म से दे दी जान। एटा के थाना सकरौली क्षेत्र के गांव पायदापुर निवासी नीरज कुमार 27 ने पत्नी को उठा ले जाने की धमकी से आहत होकर सोमवार की शाम करीब 6 बजे घर पर ही कमरे की कुंडी लगाकर फंदा लगाने के बाद जान दे दी। युवक की पत्नी निर्मला देवी गांव में ही चल रही भागवत कथा सुनने के बाद लौटी तो पति कमरे में फंदा से लटका मिला। इसके बाद हड़कंप मच गया। किसी तरह से शव को नीचे उतारा तो हाथ में एक सुसाइड नोट मिला। युवक ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें गांव ही 3 लोगों ने पीटने का भी आरोप लगाया है। मरने से पहले उसने यूट्यूब पर एक वीडियो भी अपलोड किया, जिसमें आप बीती बताए। कुशीनगर में आग की लपटों में 40 घर जले, 2 मासूमों से सहित 3 की मौत, कई जानवर भी आग में झुलसे। कुशीनगर के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के बाजूपट्टी गांव में दोपहर करीब 1 बजे खाना बनाते समय लगी आग से लगभग 40 घर जल गए। आग बुझाने की कोशिश में 55 वर्षीय एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई। इसके अलावा आग की लपटों में घिर जाने से झुलसी 2 मासूम भी जिंदा जल गई। इस घटना के बाद से गांव में चीख पुकार, अफरा तफरी मच गई है। पछुआ हवा के चलते गांव में आग तेजी से फैल गई थी। अग्निशमन दस्ता भी विलंब से पहुंचा। अग्निशमन दस्ता और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। सदर विधायक, डीएम, एसपी सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी लिए और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया। आंगन में खेल रहे 6 साल के मासूम को उठा ले गया तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले दलाश क्षेत्र की बखनाव पंचायत के एक घर के आंगन में खेल रहे बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया। मामला बीती रात का बताया जा रहा है। काथला गांव के निवासी देवेंद्र कुमार और उनकी पत्नी रसोई घर में खाना बना रहे थे। रसोई घर मकान से थोड़ी दूरी पर स्थित है। मां ने बेटे व बेटी को खाना खाने के लिए आवाज लगाई। इसके बाद परिजन व ग्रामीण पूरी रात बच्चे को पास के जंगल में खोजते रहे। सुबह बच्चे का क्षत विक्षत शव जंगल से बरामद हुआ है। बिल्किस बानो केस, दोषियों की रिहाई को चुनौती वाली याचिकाओं का निस्तारण 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को छूट पर मूल फाइलें मांगने के 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की जा सकती है। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस मामले में कैद के दौरान दोषियों को पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए राज्य द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में दोषियों को सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 2 मई को अंतिम निस्तारण के लिए सूचीबद्ध किया है। क्या समलैंगिक शादी को मिलेगी कानूनी मान्यता? केंद्र ने कहा शादी एक सामाजिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई शुरू की गई है। इससे पहले केंद्र ने कोर्ट में नया आवेदन दायर किया, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सवाल उठाए। केंद्र ने कहा कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सुकेश के ठगी मामले में कोर्ट ने कहा तिहाड़ के 3 अफसरों पर केस चलाने के पर्याप्त साक्ष्य इन अफसरों में महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, सुंदर बोरा और धर्म सिंह मीना है।
अफसरों ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी है। लखनऊ राज्य सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस कार्ड बनवाने की बड़ी सहूलियत दे दी है। प्रदेश में कैशलेस कार्ड बनने की राह अब और आसान हो गई है। प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर यह कार्ड घर बैठे अपने कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से बना सकता है। यह कार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत ऑनलाइन बन रहे हैं। आगे की खबर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए है। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा, जाने कब जारी होगा 2022 परीक्षा का रिजल्ट, नई भर्ती के लिए कब शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी जल्द ही राजस्व विभाग में लेखपाल के 4500 खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। सूत्रानुसार ये नोटिफिकेशन 8085 लेखपालों के लिए 2021 के आखिर में निकली भर्ती के रिजल्ट के कारण रुका हुआ है। जुलाई 2022 में इसकी परीक्षा आयोजित कराई गई थी, लेकिन इसके रिजल्ट का उम्मीदवारों को अब तक इंतजार है। जानकारी के अनुसार रिजल्ट के रोके जाने कारण एक प्रश्न को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई याचिका है, जिस पर सुनवाई के बाद ही ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है। सीआरपीएफ भर्ती उम्र में 3 साल की छूट, नई दिल्ली अधिक उम्र को पार कर चुके देश भर के युवाओं को केंद्रीय रिजर्व बल में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में अधिक उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया है। ये छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी। अग्निवीर भर्ती परीक्षा, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा। सेना ने हाल ही में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की और भर्ती में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अब पहले ऑनलाइन सीई के लिए उपस्थित होना होगा, उसके बाद शारीरिक फिटनेस और चिकित्सा परीक्षण करना होगा। इससे पहले अग्निवीरों और अन्य के लिए उम्मीदवारों को एक शारीरिक फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता था, उसके बाद चिकित्सा परीक्षण और सीई के लिए उपस्थित होना अंतिम चरण था। एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा विभाग में निकली नौकरियां, ऐसे करें आवेदन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी दिल्ली में कई पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in रिक्रूटमेंट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2023 है। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड में विभिन्न रिक्तियों का विवरण। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मई 2023 है। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 128 रिक्तियों को भरना है, जिसमें पंचायत सचिव के 13, ड्राफ्ट्समैन सिविल के 105 और चालक द्वितीय के 10 पद शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग की इस भर्ती के लिए अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को 1000 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये लागू है। जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग जेकेपीएससी ने जेके योजना विकास विभाग में सहायक निदेशक (ES) के पद पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jkpsc.nic.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मई 2023 है। देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। रोज की नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी रोज की नई अपडेट आप लोगों को मिलती रहे।